Yeah. Indrajit, this is second time for you, na? Interview with me or first time? No, sir. First time, first time. First time? Oh God. Oh, गुड। आपका बारे में बताइए, आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में ही बोलना चाहते यस सर, हिंदी हैं? हिंदी हिंदी बताइए, में सर, हिंदी। बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम इंद्रजीत है और हम्म, मैं राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला हूँ। हम्म, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम्म, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर 2014 में पास आउट हूँ। हम्म, और मेरी फैमिली में मैं मैरिड हूँ, तो मेरी वाइफ जो हाउस वाइफ है और 2 बच्चे हैं मेरे, हम्म, और मेरे पेरेंट्स हैं। हम्म, और राइट नाउ अभी मैं एचडीएफसी बैंक के साथ वर्किंग हूँ, एचडीएफसी बैंक में एज ए हम्म, करंट अकाउंट आरएम रिटेल ब्रांच बैंकिंग में। और मेरा हम्म, टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है अभी मेरा 4 साल 10 महीने का हो चुका हम्म। HDFC का पहले कहाँ किधर किधर काम किया? है। एचडीएफसी से पहले सर मैं कोटक में था, बाकी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक्सिस बैंक से 2017 में। 20 जुलाई 2017 से मैंने करियर स्टार्ट किया था एक्सिस बैंक में। तो अच्छा वहां अच्छा, से मैंने 3 साल 3 महीने काम किया। यू आर नाउ इन थर्ड बैंक, एक्सिस, कोटक, यस सर, HDFC। कोटक एंड एचडीएफसी। HDFC कब तो ज्वाइन किया? मैंने अभी 31 जनवरी को ज्वाइन किया है, अभी 2022 ठीक है। व्हाट हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट? में। मेरा 73 से बहुत कम है, क्यों? बहुत कम। 70, 71, 73? यस सर, Yeah, doesn't matter. 73 ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी OBC कैटेगरी। में अच्छा, OBC means about 8 marks or 9 marks cut off. Very good. That's okay. यस That's सर, fine. यस सर। Axis Bank has taken over which bank recently? सर सिटी बैंक। Good. Can you tell me what has happened in HDFC Bank recently? Mergers. रिसेंटली सर एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है। हम्म। उसमें आप लोग का कुछ फर्क पड़ता है और फर्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉयज को? सर इससे एम्प्लॉयज को, जो लिमिटेड वाले हैं उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो लिमिटेड के थे उनको डिविडेंड वगैरह मतलब वो ई शॉप्स मिलते हैं, वो मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें नहीं मिलता है। एचडीएफसी बैंक में जो हायर लेवल पे हैं, जो हायर ग्रेड पे हैं, उनको मिलता है। अभी ई शॉप्स हमें नहीं मिलते हैं। तो जो वहाँ पे लिमिटेड में थे उन्हें वहाँ पे सभी को मिलते थे, तो वो उनको इफेक्ट पड़ेगा, हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैंकर एम्प्लॉय को। हम्म, और यही मेन चीज है। बाकी हमारा एक्सपांडेशन हो जाएगा, यानी कि अपने करियर अपॉर्चुनिटी, हम्म। ब्रांचेज और एक्सपांड हो जाएगा और कैपिटल बढ़ गया तो। Oh, very good, very good, very good. Excellent. Now, अभी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम चलता है? What are the problems faced by banking system? सर मेनली अभी फेस कर रहे हैं, एक तो एनपीए के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म, कि एनपीए बढ़ रहा है, और बाकी ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो रहे हैं, हम्म, वो वो भी एक चैलेंजेस है बैंक के लिए। हम्म। और बाकी सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। Pardon, pardon. मेनली 2 ही रीजन अभी। सॉरी। और भी बोल सकता है ना? ऐसा आप google.com में जाइए, challenges of banks in India, ऐसा डालने से आपको मिल जाएगा। एसेट क्वालिटी ठीक नहीं है, कैपिटल एडिक्वेसी प्रॉपरली नहीं है, एंड एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी मैचिंग नहीं होता है, एम्प्लॉय को भी राइस अप नहीं हो सकते हैं, और बैलेंस शीट ओके। मैनेजमेंट में भी कम प्रॉब्लम होता है। लाइकवाइज और इंक्रीजिंग कंपटीशन चलता है बैंक का और एनबीएफसी का साथ में, और बैंक का और फॉरेन बैंक का साथ में कंपटीशन चलता है, और बिजनेस मॉडल चेंज होता है, उसी वजह से प्रॉब्लम होता है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा कंप्लाई करने का प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हो जाते हैं, और कस्टमर रिटेंशन भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। I am यस सर। I am giving in Telegram ओके ग्रुप में दे देता हूँ, ओके, मैं ये रीड कर लूँगा। because this question I expect certainly they will ask. Okay, now यस सर। you have been jumping, you are already third jump हो गया, अभी fourth jump करके क्या पड़ेगा आप बताओ ना। अभी इधर से 5 में नहीं जाएगा, कैसे हमको गारंटी होगा?
सर रिसेंटली क्या है, अभी मैंने जैसे कि एक्सिस बैंक जॉइन किया, वहाँ 3 साल मैंने काम किया, तो 3 साल की स्टेबिलिटी ठीक है। उसके बाद मैंने कोटक में 1 साल काम किया, तो वहाँ पे फिर मुझे करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा यहाँ पे मुझे आरएम प्रोफाइल मिली है, वहाँ मुझे बीएसएम के अंडर काम करना पड़ा था और मेरी सैलरी हाइक भी हुई है, तो मेरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेरा करियर अपॉर्चुनिटी 2 मिली हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मूव किया था। गुड। अभी बाकी अभी इसमें ज्वाइन करने के बाद में और कोई दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, कैसे करते, गारंटी देंगे? यस सर श्योर, क्योंकि अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि अभी स्किल 1 पे हूँ मैं, यहाँ पे डेप्टी मैनेजर हूँ, तो मुझे स्किल 2 की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बाकी फाइनेंशियल मेरी सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से सैलरी मेरी ज्यादा ही होगी वहाँ पे स्किल 2 की, तो वहाँ पे मैं स्टेबिलिटी करूंगा सर, वेरी गुड, गुड गुड, स्टेबिलिटी रखूंगा सर। वेरी गुड। यू आर मैरिड? यस सर, आई एम अच्छा, मैरिड। आपने आपने बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। आपका पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है। फार्मर। व्हाट इज ग्रोन इन हाँ, हिज फील्ड? क्या करते हैं फार्मिंग में? फार्मर में मोस्टली सर वहाँ हमारे यहाँ पे गेहूं, सरसों और बाजरा, ये 3 फसलें ज्यादा होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, इसके वेरी साथ चना और वो गुड। मक्का भी है। या फार्मिंग में क्या क्या प्रॉब्लम चलता है आपका डिस्ट्रिक्ट में? सर एक तो वहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम नीचे है, तो पानी की समस्या है, और आजकल ये जो जो गाय होती हैं, गाय वगैरह, उनका थोड़ा सा है कि वो पूरी क्रॉप को खराब कर देती हैं, हम्म। और मेनली राजस्थान में है तो पानी की ज्यादा समस्या है वहाँ पे पानी इज अभी। प्रॉब्लम। या हाँ, पानी की, यहाँ तो आई हमारे यहाँ चंबल थिंक है। आई थिंक वन हाफ यू हैव गुड वाटर, वन अनदर हाफ पानी नहीं है, करेक्ट? ये यस सर सर। राजस्थान में कोई यस सर। कोई जगह डेसर्ट भी होगा। अच्छा, डेसर्ट का क्या, थार डेसर्ट बोलता है ना क्या उसका? आप यहाँ पे सर थार रेगिस्तान। थार राजस्थान, उसमें वहां पर भी लोग हाँ लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं सर, क्यों नहीं रहते, रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे दिस इज अ रियल डाउट आई हैड। 1 मिनट। थार डिस्ट्रिक्ट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ना क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे कि मोस्टली जो मैं हूँ, मैं पूर्वी राजस्थान में हूँ, तो मेरा इधर एमपी और यूपी से अटैच है, यानी कि आगरा के पास में मेरा तो। बट जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे थोड़ा सा रेगिस्तान, प्रॉपर रेगिस्तान वहीं पे है पश्चिमी राजस्थान में, जो कि बीकानेर हो गया अपना, और झालावाड़ हो गया, हनुमानगढ़, और उस साइड में ना रेतीली ज्यादा है, थार रेगिस्तान वहाँ पे ज्यादा है, तो अच्छा। वहाँ पे जैसे एक जगह 4-5 घर बने हुए हैं, वहां से 2-4 किलोमीटर जाके 4-5 घर बने हुए हैं, तो जहाँ पानी की सुविधा है अच्छी, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है। या बाकी फिर दूर कस्बे में जाके या थार डेसर्ट, आई थिंक इट इज इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। यस सर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में में। इट्स, ये अभी देख रहा हूँ इधर पानी, पूरा सैंड। आपने कभी विजिट किया उधर? नहीं? अभी बीकानेर में उधर नहीं गया, मैं जयपुर तक गया हूँ, अच्छा अच्छा, उधर नहीं गया। बीकानेर नहीं गया, करेक्ट करेक्ट। नहीं, अच्छा, राजस्थान का बॉर्डर क्या क्या स्टेट्स आता है? राजस्थान का अपना इधर एमपी लगता है, यूपी लगता है, उधर गुजरात लगता है अपना, और गुजरात लगता है, 3 ही स्टेट लगता है। बॉर्डरिंग। हाँ, सर पंजाब भी लगता है, गुड। और पंजाब भी है, और इधर गंगा में, और शायद पंजाब, आई थिंक हरियाणा भी लगता है सर। गुड, excellent, very good. Now, um, how will you develop a bank branch? You are posted as manager, मान लीजिए, how are you going यस to develop the bank branch? सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास जैसे कि आपको पता ही है, मेरे पास 7.5 साल का, ऑलमोस्ट 5 साल का एक बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और मैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करता हूँ, तो मुझे डे टू डे ऑपरेशन करने का मौका मिलता है ब्रांच में, और कस्टमर डीलिंग करने का, तो कस्टमर से कैसे एंटरटेन करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, और उनसे बिजनेस कैसे एक्वायर करना है, और बैंक को रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो मुझको सारी चीजें मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं कस्टमर से सर्विस के साथ साथ उनको क्रॉस सेल करके और उनसे रेवेन्यू जनरेट करके बैंक को प्रॉफिट में ला सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं
एज ए किसी ब्रांच में पोस्टेड होता हूँ, तो मैं वहाँ पे ग्रोथ करके बैंक को ग्रोथ दिलाऊंगा। गुड। आपको रोल मॉडल कौन है जी? रोल मॉडल मैं अपने फादर को मानता ओहो, पिताजी से क्या सीखना चाहते हैं? हूँ। सर सीखना क्या है, लाइफ जब से जन्म लिया जब से सीख ही रहा हूँ उनसे कि कैसी भी कंडीशन में हो लेकिन सबको साथ में लेके और आगे बढ़ना, वो उनसे सीखा है मैंने। गुड। टीम लीडिंग क्वालिटी। अच्छा, अभी आपका पोजीशन एंड इस जगह पर आपका परफॉर्मेंस में बढ़िया चीज क्या किया है, इसका बारे में बताइए। सर अभी मैंने फरवरी लास्ट मतलब 31 जनवरी को ज्वाइन किया है, तो मेरे लास्ट 3 महीने हुए हैं, चौथा महीना भी चल रहा है मेरा एचडीएफसी बैंक में। तो इसमें मैंने हर महीने जैसे कि हमारा करंट अकाउंट का होता है टारगेट्स वगैरह, तो वो मैंने अचीव किया है। उसके अलावा मैंने क्रॉस सेल किया, लाइफ इंश्योरेंस मैंने सेल किया हुआ है, तो उसमें मेरा अभी टारगेट कम है तो मुझे उसमें अचीवमेंट मिली है। इसके अलावा मैंने जो हमारा मेन होता है कि वैल्यू लाना, करंट अकाउंट्स में फंडिंग कराना, तो वो अभी मैंने 25 करोड़ की फंडिंग कराई है। तो ये मेरा मैन अचीवमेंट है अभी 4 महीने के अंदर ही। इससे पहले कोटक में था, मैं हर महीने अपना जो भी कॉन्टेस्ट मैंने हर महीने का कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया है, जैसे कि इसमें जो लिमिटेशन दे रखी थी कि इतने करंट अकाउंट ओपन करना है, इतने सेविंग अकाउंट करना है, इतना क्रॉस सेल करना है, या फिर अपनी जो स्वाइपिंग मशीन होती है वो सेल करनी है, तो उसमें भी मैंने सर्टिफिकेशन और मतलब मेडल लिए हैं। गुड। आप कैसे, हाउ मेनी मंथ्स यू वुड नॉट हैव रीच्ड टारगेट्स, बताइए। सर एक्चुअली हमारे पास पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जो भी कस्टमर है, जैसे मेरे अभी 120 कस्टमर्स हैं, उनको मैं सर्विस देता हूँ। उनको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्ट मेरे से कॉल करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ तो उनसे जाके फिर क्रॉस सेल उनको समझाता हूँ कि आपकी बाइक का या कार है उसका लोन का वो मतलब लोन कराना है, तो नई गाड़ी खरीदनी है क्या, या फिर आपके रिलेटिव में कोई खरीद रहे हैं तो उनसे भी ले सकते हैं। बाकी कार का इंश्योरेंस है तो वो कब ड्यू हुआ है मैं अपने डायरी में नोट करके, और जैसे ही होता है कि इस मई के महीने में आपकी 15 तारीख को ड्यू है, तो मैं 2 तारीख को उनको कॉल कर देता हूँ, सर आपकी गाड़ी का ड्यू है तो आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए, तो उससे बैंक को क्रॉस सेल हो जाती है और रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। बाकी उनको कोई नई कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हैं तो उनका करंट अकाउंट प्रोसेस करते हैं और उसमें फंडिंग वगैरह आती है, तो मोस्टली ऐसे ही है। बाकी कस्टमर डे टू डे कोई आता है तो उनसे भी एंटरटेन करते हैं, उनको भी एंटरटेन करके और उनसे बिजनेस निकालते हैं, या कोई सेविंग अकाउंट ओपन करा के साथ उन्हें अपना आईडी अकाउंट ओपन करवा दिया, उनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया उनको। तो और फैमिली एक हमारे साथ ये भी चल रहा है हमारे साथ कि फैमिली अकाउंट का, जैसे अभी किसी का अकाउंट खोलने का, उनके बच्चों का अकाउंट भी खोल दिया और उनकी वाइफ का भी खोल दिया, तो वह एक जगह जाके 4 अकाउंट कर सकते हो, तो अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, यानी कि 4 जगह जाने के अलावा एक ही जगह से सारा काम कर सकते हो। गुड। तो ये मेन थिंग। अच्छा, आपको एजुकेशन लोन के बारे में एक्सपीरियंस है? सर एक्चुअली प्राइवेट बैंक में हम लोन डिस्पर्स नहीं करते हैं, बैंक की अथॉरिटी मतलब बैंक में ये पावर नहीं है कि हम लोन डिस्पर्स करें। बस ये एक हम लीड जनरेट करते हैं, और जो कंसर्न पर्सन है, जो एसएम सेल्स मैनेजर बैठे हैं पर्सनल लोन के, बिजनेस लोन के, एजुकेशन लोन के, तो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो अपना उनसे कांटेक्ट करते हैं कस्टमर से और वो डिस्पर्स कराते हैं। बाकी ये है कि एजुकेशन लोन के लिए या तो इंडिया में कोई कॉलेज में जा रहा है वो स्टूडेंट, या फिर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो उनके लिए हम जो भी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो वो सारी डिस्कस करते हैं उनसे, और कितना लोन रिक्वायरमेंट है, ये चीजें डिस्कस करके हम लीड पास कर देते हैं। या हाँ, लेकिन आपको राजस्थान में तो कोटा है, कोटा में तो फैक्ट्री का भी आईआईटी वाला रेडी करते हैं। हाँ उसका whether it has any effect on education loans being given in Rajasthan? सर बेसिकली तो अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, बट राजस्थान में मैं दिल्ली में you पोस्टेड you are हूँ। you are in Delhi? यस अच्छा, सर, ये दिल्ली में। जो आपने बोलना था, हमने आई एम थिंकिंग यू आर फ्रॉम राजस्थान, इसलिए आई एम नहीं आस्किंग बेसिकली क्वेश्चन। बिलोंग राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पोस्टेड यहाँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में कैसे एंजॉय करता है, बताइए।
Are you staying with family or alone? जो वीकेंड्स पे है फैमिली के साथ। With family के साथ कहाँ पर? फैमिली फैमिली Which विद which विद which फैमिली area? विद फैमिली। Which area? सर ये अपना ग्रेटर कैलाश है और अपना साकेत। अभी मैं साकेत में पोस्टेड हूँ, इससे पहले मैं ग्रेटर कैलाश में था GK2। Mhm. और Now you are staying in Saket? यस सर। Oh, तब तो बढ़िया, पास में ही होगा आपको। I know साकेत हम जानते हैं। हाँ सर। साकेत साकेत जानते हैं, उसका पास में RK नगर, रामकृष्णा नगर, और रामकृष्ण नगर। इसका बाद में हमारा हाउस कास्ट, ये सब तो आएगा, जानते हैं। हाउस का पास हम तो है। हाउस कास्ट में काम किया था, और रेसिडेंस तो मेरा ओल्ड राजेंद्र नगर में था। अच्छा, राजेंद्र नगर उस साइड। ओल्ड राजेंद्र नगर उस तरफ, बिकॉज हम लोग का साउथ आदमी उधर ही यस। ज्यादा रहते हैं, करोल बाग में। अच्छा अच्छा सर। यस सर, करोल बाग पटेल नगर। या दिल्ली इज एन एरिया, ज्यादा मनी, पैसा ज्यादा आएगा, अपना ही आएगा पैसा। यस सर। तो उस समय पर जब हम 96 99 उधर काम करते थे, उस समय पर वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम आया था, इसलिए सब कस्टमर हमारा ब्रांच में करोड़ों करोड़ पैसा जमा देगा, इतना रुपया, अच्छा। बिकॉज दे वांट टू मेक ब्लैक इनटू व्हाइट, यू नो, इसलिए बहुत पैसा देते। यस सर। आई थिंक यू वुड 97 में क्या करते, उम्र कितना था आपको? 90 मेरा होगा 6 साल का। बस आपको 90 कुछ, 91। अच्छा अच्छा, कुछ पता मेरा नहीं, तो कुछ 6 साल पता नहीं। का गुड, स्कूल या स्कूल स्टार्ट किया होगा। schooling start किया हो, that's right, good. Now आपको, do you have any preference in posting anywhere else will you go? यस सर, No problem. आई एम कंफर्ट, नो प्रॉब्लम सर। बिकॉज 10th के बाद मैं ऑलरेडी अपने जयपुर रहा था। जयपुर से मैं कॉलेजिंग की थी, 12th के बाद 11 12th भी वहाँ से की थी। गांव में रहता हूँ, दिल्ली में रह ही रहा हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है किसी चीज़ का। Good, मैं कहीं भी स्टे कर। very good, very good. Can you tell me what is NPCI? What are the various platforms created by NPCI? NPCI सुना सर, नहीं मुझे ये इसके बारे वर्ड? में सुना नहीं? आ गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI हाँ, सर, मैंने सुना NPCI में, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, जानते हैं? ये सर, यस सर, जान रहे हैं। उसका बात में ठीक है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला एंटिटी है। और और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, UPI है अपना, तो IMPS है, तो जो भीम UPI है वो उसी पे भी है, वो उसको रेगुलेट करती है। NPCI आपने पूरा डिजिटल बोला, NPCI का प्लेटफॉर्म पूछा, क्या क्या प्लेटफॉर्म बनाया है वो? जैसे भीम UPI हो गया अपना, करेक्ट। वो भी है। और अपना अदर IMPS IMPS और अपना। अच्छा, एक मिनट डरिए, हम आपको शेयर करेगा, आप देख के बताइए, एक मिनट। अभी देखो जी, अब मिल रहा है आपको? अभी इसमें शेयर हो रही है सर। अभी शेयर हो रहा है, अभी आ गया? हाँ सर, अभी नहीं आया सर। अभी आया नहीं, अभी शेयर किया है जी, आपको शेयर नहीं? अभी लोडिंग हो रहा है सर। हाँ, लेट होता है आपको, इंटरनेट स्पीड ठीक से नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया है? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, IMPS, NACH, देन अच्छा स्टॉप शेयर, नेच। हाँ, NACH जानते हैं, सुना है NACH? यस 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 सर, सुना है। व्हाट इज NACH? NACH जो ATMs कनेक्टेड होते हैं वो NACH के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो भी ATM मशीन्स नो आपस नो में नो 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 नो, ATMs connected through financial switch, national financial switch. अरे बाबा,
तब तो अब गलत मत। NFS एक मिनट, आई थिंक यू आर नॉट टेलिंग करेक्टली। एक मिनट सर, ठहरो जी। यू आर नॉट टेलिंग करेक्ट। automated Correct. You are not coming out correctly with that. Yeah. Product overview. एक minute. What we do: UPI, RuPay, Beam, NACH, IMPS, NETC, FASTag, Star 99 Plus, then CTS, NFS, AEPS, Beam Aadhaar. NFS means National Financial Switch. Through National Financial Switch only, ATMs are interconnected. NACH का मतलब क्या है? एक मिनट, करेक्ट लर्न करेगा। NACH का थ्रू में आपको बल्क पेमेंट सब चलता है जी। Bulk payment. Yeah, NACH, the full form of NACH is National Automated Clearing House. NACH helps the banks, corporate sectors, government, other financial institutions to handle bulk payments. समझ गया? Yes sir, yes sir. Sorry sir. तो गलत हो गया। That's what it is. ठीक है? Yes sir. Very good, no problem. अच्छा, प्लेज का मतलब क्या है जी? प्लेज प्लेज का मतलब होता है सर, जैसे कि उस कोई इसका एग्जांपल देके बताऊं सर। एग्जांपल जैसे गोल्ड लोन है तो उसका पोजीशन भी बैंक के पास रहेगा, उसे प्लेज कर दिया जाता है। उसके जैसे कि गोल्ड लोन, उसका पोजीशन बैंक के पास रहेगा और क्या बोलते हैं सर इसका, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बेस्ट एग्जांपल गोल्ड लोन। करेक्ट, गोल्ड लोन और गोल्ड लोन, की कैश क्रेडिट। की कैश क्रेडिट सुना है आपने? नहीं। की कैश क्रेडिट का मतलब सामान होने से तो उसको गोडाउन का अंदर में रख के उसको स्टेटमेंट लेके उसको वैल्यू को ऊपर में मार्जिन डिडक्ट करके ड्राइंग पावर डिसाइड करेगा। लाइक ओपन कैश क्रेडिट सुना है आपने? नहीं। नो सर। ओहो, ओपन कैश क्रेडिट किधर आएगा आपको? दुकान, बड़ा दुकान मान लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या बड़ा दुकान हो सकता है? आपको अभी जियो का कुछ दुकान है और फ्यूचर पेमेंट का कुछ दुकान है, ऐसा होगा तो वो सामान सब हाइपोथेकेट होगा। वो स्टेटमेंट लेके उसको ड्राइंग को अराइव करेगा। इसका बारे में आप सीख लो जी। दैट इज हाइपोथेकेशन, जहां goods will remain under the custody of the customer and limit will be sanctioned. It is known as a hypothecation. Goods under the custody of bank, that is known as pledge. समझ गया? बैंक in the case of key cash credit अपना गोडाउन में रख के उसको लॉक करके रखेगा। ठीक है, समझ गया? तो आपने पढ़ना है हाइपोथेकेशन क्या है उसका बारे में पूरा पढ़ लो। प्लेज का क्या है उसका बारे में पूरा पढ़ लो। मार्टगेज क्या है? मार्गेज में इक्विटेबल मार्गेज है, सिंपल एंड रजिस्टर्ड मार्गेज है, इसका बारे में भी पढ़ लो। ठीक है? यस सर। वेरी गुड। आपको क्यों प्रेफरेंस हम लोग देना है बताओ? इंद्रजीत। इंद्रजीत तो अच्छा नाम है। इंद्रजीत तो आपको रामायण में आएगा ना? यस सर। हाँ, रामायण। यस सर। किसका बेटा है? वो रावण का बेटा है। रावण का बेटा। What is good about him? He was a very powerful, सुना है उसमें। पावरफुल भी था, डिटरमाइन था, मतलब और इंद्र को जीतने वाला था तो वो पावरफुल था। मेघनाथ। ओहो, how was he killed?
in the army? Sir, Indrajit, our Indrajit was killed by whom? Lakshman. Ah, in Ramayan, Lakshman correct? के द्वारा. Lakshman. Yes, sir. Yes, sir. Oh, who was Indrajit killed in Ramayan? Yes, Lakshmana killed Indrajit with the help of Hanuman, Vibhishana. But he was a very tough guy. They have tried many ways to kill him. आपका बारे में पूरा पढ़ लो जी. You know about Indrajit नाम. कभी कभी आपका बारे में भी पूछेगा. उस नाम पर क्या होगा? ये तो क्वेश्चन होगा आपको. अच्छा, आप इस ए इंटरव्यू का पहले किस इंटरव्यू में अटेंड किया? HDFC इंटरव्यू अटेंड किया आपने? Yes, sir. उधर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? वहाँ पे सब वर्किंग स्टाइल पूछी, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, जैसे कि एक्वायर अगर आपको रिलेशनशिप करना है तो कस्टमर से कैसे बात करते हो और कस्टमर से क्रॉस सेल कैसे करनी है, वो चीजें हैं उसपे आप मेनली ये था कि आपसे आप 3-4 साल अगर इस फील्ड में हो तो आपके पास बेस कितना है. अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी इनिशियली आपको कस्टमर आपके वहाँ से मूव करके इस HDFC बैंक में लाने हैं अरे तो आप बाबा, कितने कस्टमर्स ला सकते हो, अरे बाबा, ये भी कितने पूछेगा. कस्टमर्स ला सकते हो. They will ask you to bring ये from there. ये तो ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं होगा. ऐसा फिर मत वो करते हैं. बिजनेस एक्वायर हाँ, तो प्राइवेट बैंक में ऐसा ही होता है. अच्छा, प्राइवेट बैंक में ऐसा ही होता है कि यहाँ से बिजनेस अगर दूसरी बैंक में जाना है तो पुराने नए कस्टमर तो वहाँ इतना जल्दी मिलेगा ना, तो पुराने कस्टमर से आपको बिजनेस एक्वायर करना है और अपना ग्रोथ करना है. ठीक है, कोई बात नहीं. ये तो जैसे आप लोग को सुविधा लगता है ऐसा कर दीजिए. वेरी गुड, बेस्ट विशेस. अभी बोलो, हम क्यों आपको प्रेफरेंस दे के अपॉइंटमेंट देना है? आप अच्छा लगते हैं. यू लुक वेरी नाइस, वेरी हैंडसम, अच्छा लगते हैं. इसलिए इसका अलावा क्या रीजन देंगे आप? हम आपको नौकरी देना है, ये प्रमोशन देना है. सर जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल 4-4.5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे पास रिटेल ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस है. तो इसलिए मुझे रिटेल ब्रांच बैंकिंग में डे टू डे कस्टमर से इंटरेक्ट करना और कस्टमर्स को हैंडल करना और कस्टमर को रिटेन करना, ये मेरे अंदर एबिलिटी है. तो मैं समझता हूँ कि मैं इस रोल के लिए फिट हूँ कि कस्टमर्स को एंटरटेन करके उनसे सर्विस देके और सर्विस के अलावा उनसे बिजनेस एक्वायर करके अपनी बैंक को ग्रोथ या रेवेन्यू जनरेट करके देना, वो मेरे अंदर एबिलिटी है. मैं गुड एक गुड ईमानदार हूँ. good, sufficient. You can also tell I am a hard working person, I am a sincere person, I am good in time management and planning, and I will continue without even if I fail I will not leave it. Try again, desperate try karega. Or I am a good I am a leader and also a good team player. यस ये सब बोलने से हो जाएगा. गुड, बेस्ट विशेस. आपको किस तारीख इंटरव्यू है? सर मेरा 21 को है. Good. In which place? Delhi? हाँ, दिल्ली में है सर, दिल्ली में. Oh, very good. Best of luck. You will do well. ओके सर. And send me the list of questions they are asking you. Best wishes. You are doing very well. But और भी deep हमने नहीं जाना पाया because समय नहीं है, इसलिए इतना तो होगा. But जो कुछ हमने पूछा उसको करेक्टली आंसर किया आपने, कोई तकलीफ नहीं. नो प्रॉब्लम. आपको मन में क्या क्वेश्चंस आ रहा है? क्या कुछ डाउट्स आएगा तो पूछ लीजिए. डाउट से यही है कि जैसे कि जो क्वेश्चन टेक्निकल मेरे से नहीं आया, टेक्निकल हमने जो अभी तक NPCI पूछा नहीं. वगैरह. टेक्निकल पूछा नहीं मतलब क्यों? आपको तो लोन में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, यस सर. इसलिए हम लोन में इसमें इसलिए तो हम उस तरफ में नहीं किया. अभी हमने पूछना तो पूछ सकते हैं CG, TMS, PME, GP, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसा वैसा वैसा कैन आस्क. बट आप तो काम नहीं किया उसमें, हम आपको पूछ के फायदा क्या है? आपने प्रिपेयर किया नहीं किया पता नहीं. सो आप फिर भी आप प्रिपेयर करके जाइए, जितना भी होगा उतना बोल दीजिए, ठीक है? ओके. बट हो जो सकता है लोन के 90% दे विल नॉट आस्क बिकॉज
you have had exposure only in deposits, so deposits का बारे में आपको पूछ सकते हैं, और कैपिटल गेन्स अकाउंट, नया अकाउंट, उसका बारे में पूछ सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूछ सकते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम पूछ सकते हैं। ये सब का बारे में आप प्रिपेयर कर दो जी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेबसाइट में जाके उनका अंदर में क्या क्या डिपॉजिट स्कीम है वो सब सीख लो, ठीक है? ओके सर, ओके ओके सर, बेस्ट विशेस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके सर। रेटिंग का गॉड रेटिंग बताएंगे? रेटिंग 9 out of 10, 9 out of 10, that is 35 out of 40. I have no reason why I should give you low mark. हमारा कोई नेगेटिव आइडियाज फॉर्म नहीं हुआ, नेगेटिव आइडिया मेरा मन में कुछ नहीं फॉर्म नहीं हुआ, एंड एक आप अच्छा स्माइल करके बात करते हैं, दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, थोड़ा एंजाइटी आता है उसको निकाल दीजिए, बी लाइक अ चाइल्ड। आपका बच्चा है ना? नहीं, यस सर, बच्चा है। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? सर मेरे एक बेटा एक बेटी है, 5 साल का बेटा है, 2 साल की बेटी है, 5 साल का बेटी का भी मन में रख लो, ऐसा भी हैप्पी होना है। इंटरव्यू का हॉल में जाने के समय पर 5 साल लड़की जैसे हैप्पी रहेगा, आप एक व्हाट इज दैट कैडबरीज चॉकलेट लेके जाने से कितना खुशी रहेगा वो, और आप दैट बार्बी डॉल लेके जाने से कितना खुशी रहेगा वो। ऐसा मपी हैप्पी होके आप जाइए, आप सक्सेस हो जाए, ठीक है? ओके ओके सर, ओके, बेस्ट विशेस। आई हैव नो थैंक यू सर। negative opinion. There is no need for you to come to me again for interview also. मेरा वीडियोस फॉलो कर दीजिए, और आप थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते तो नया क्वेश्चंस होगा तो उसका बारे में आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, आपको ओके सर, you will succeed. God bless you. ओके, थैंक यू सर। Best wishes. Bye. Okay. After interview, Okay, please send me the list of questions. Sure sir, sure, I will share. I will give you minimum, हम 35 देगा, वो लोग देने से 32 देगा, 31 देगा, बस इससे कम नहीं होगा। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, बाय। Okay, bye sir, thank you.